वार और लेट हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम उनका डिफरेंस चेक करेंगे कि वार को हम कब यूज़ करते हैं, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और लेट को हम कब यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक फाइल्स बनाई हुई हैं, जिसमें हमारे पास एक इंडेक्स की फ़ाइल है HTML जिसमें कुछ लिखा हुआ मैंने, और एक हमारे पास स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, स्टाइलिंग की फ़ाइल है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं वार। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो। वार एक नाम देते हैं हम स्कोप, हमारे पास एक वेरिएबल नेम है, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं जावा, ठीक है। हमने इसे डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे हम यहाँ पे एक फंक्शन भी बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शन है चेक स्कोप, और हम यहाँ पे कह देते हैं वार स्कोप इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और यहीं पे मैं कंसोल करवा देता हूँ स्कोप का, ठीक है। और एक मैं बाहर कंसोल करवा लेता हूँ। हम इसमें कहते हैं कि हमने इसमें भी क्या करना है, स्कोप को ही। अब यहाँ पे दो चीज़ समझने वाली हैं। हमने जो एक फंक्शन के अंदर स्कोप डिक्लेयर किया, ये हमारा क्या होगा, ब्लॉक लेवल है, सिर्फ इसी ब्लॉक के लिए है, ठीक है, इसी के अंदर रहेगा। और एक हमने क्या किया, एक हमने जो बाहर कंसोल करवाया, ये वाला जो स्कोप है ये ग्लोबल स्कोप है, हम किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि ग्लोबल लेवल क्या है और हमारे पास ग्लोबल और ब्लॉक लेवल दोनों में फ़र्क क्या है। तो फंक्शन के अंदर जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, ब्लॉक लेवल होगा, और जो फंक्शन से बाहर आएगा वो क्या होगा, हमारा उसका ग्लोबल स्कोप होगा। अब एक चीज़ है, हमने सेम नाम आपने नोट किया होगा, मैंने यहाँ पे रखा, और दूसरा वेरिएबल के लिए भी हमने सेम नाम रखा। मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू जावा थी और यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट कर दिया, तो वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी, लेकिन इसने हमें एरर कोई नहीं दिया। ये दोनों ही वैल्यूज़ हमें प्रिंट हो रही होंगी। अगर हम कंसोल में देखें यहाँ पे, तो हमें दोनों ही वैल्यूज़ मिल रही होंगी। लेट्स मी चेक। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमें पहले वैल्यू क्या आ रही है, जावा। लाइन नंबर 8 से हमें क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। लाइन नंबर 8 में क्या है, ये कंसोल है। ये वाली वैल्यू क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मैंने एक फंक्शन को अभी कॉल ही नहीं किया। तो हम फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। अब हमें दोनों ही वैल्यू आई होप सो कि मिल जाएंगी। हाँ, एक लाइन नंबर 5 से आ रही है, एक लाइन नंबर 10 से आ रही है, ठीक है। लाइन नंबर 10 पे ये कंसोल है और लाइन नंबर 5 पे ये कंसोल है, दोनों। अब यहाँ पे मसला क्या होगा, वार को अब देखो, अब आप बार बार एक ही वैल्यू असाइन कर रहे हो वेरिएबल को, तो कहीं पे हो सकता है आपको फिर आपके जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो ना मिल रहे हैं। तो ऐसा होता था। तो फिर क्या किया, ES6 के अंदर उन्होंने एक नया वेरिएबल मतलब इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया था, और वो है लेट का। लेट मैं कहता हूँ, हम कह देते हैं XYZ, नेम रख लेते हैं कोई भी, इक्वल है कोड के। अब दोबारा अगर मैं लेट करता हूँ XYZ को, तो उसने मुझे एरर दे दिया। मतलब लेट हमें बाउंड करता है कि हम एक ही नाम से एक दफ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन वार कीवर्ड जो है वो ऐसा हमें कहीं पे बाउंड नहीं करता, हम बार बार अपना उसी सेम नेम को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी यूज़ किया हमने, यहाँ पे भी यूज़ किया। लेकिन जब लेट के साथ दोबारा मैं वैल्यू को यूज़ करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। मीन्स ये हमें बाउंड कर देता है कि सिर्फ एक दफ़ा ही हम क्या करेंगे, वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो यही दोनों का मेजर डिफरेंस है कि हम लेट के साथ क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा डिक्लेयर कर सकते हैं, और वार को साथ अगर हमने डिक्लेयर किया हो वेरिएबल, उसको बार बार हम अपडेट कर सकते हैं।